नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें हमने रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, इनके रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय पेनिसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ा। आज हम इन पर नदियों पर जो आपके प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन पर जो डैम बने हुए हैं वो डैम किस मतलब उसके उद्देश्य से बनाए गए हैं, उस आधार पर हम इनको पढ़ने वाले हैं। क्यों बनाए जाते हैं, जैसे अगर उसके बनाने के एक से अधिक उद्देश्य हैं तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट। बनाने के उद्देश्य के आधार पर देखिए, जैसे कहीं अगर अधिक पानी है तो उसको बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। कहीं विद्युत बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए इसको बनाया जाता है। कहीं सिंचाई के लिए बनाया जाता है, तो कहीं मछली पालन के लिए, कहीं पर पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं परियोजनाओं को लाने के लिए। पहला है आपके दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी पर यह परियोजना स्थित है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा था। यूएसए की जो टेनेंसी नदी है इसके आधार पर यह आधारित है, मतलब सेम वैसा का वैसा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर टोटल आपके 8 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना के तहत। इन्हीं बांधों को दामोदर घाटी नदी परियोजना कहते हैं। जिसमें आपके मुख्य बांध देख लीजिए। एक तो मैथान बांध है जो बराकर नदी पर है झारखंड में। तिलैया बांध है जो कि आपके बराकर नदी पर है, ये भी झारखंड में है। पंचेत दामोदर नदी पर है झारखंड में। कोनार, ये कोनार नदी पर है झारखंड में। ये इनकी सहायक नदियां हैं, कोनार, बराकर, दामोदर नदी की। तो ये जो आपके 8 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नागल बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर है, जिसमें 2 बांध हैं। एक तो भाखड़ा है जो हिमाचल प्रदेश में, और नागल है जो पंजाब में है। गोविंद सागर झील है यहाँ पर जो कृत्रिम झील बनाई गई है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 226 मीटर और ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वीय बांध। देखिए एक एक पॉइंट से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर क्वेश्चन में आपका आंसर सही होने के चांस जब भी है जब आप पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे। इसमें गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा कौन सा है? भाखड़ा बांध। रिहंद बांध परियोजना, यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। रिहंद बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर होगी। यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाई गई है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आर्टिफिशियल जो लेक है ये आपके सबसे बड़ी कहाँ पर है? यूपी में, यूपी के सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। ये हीराकुंड बांध जो प्रोजेक्ट है, कुल लंबाई है इसकी 25 किलोमीटर। हीराकुंड की मुख्य बांध की लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। उसके बाद में आपके टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये टिहरी बांध? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध 261 मीटर पर। अगर सिर्फ सबसे ऊंचा लिखा हुआ तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? टिहरी। लेकिन सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा तो ये आपके भाखड़ा बांध। फरक्का बांध, फरक्का बांध जो है आपके हुगली नदी पर है। गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी से जहाँ हुगली नदी निकलती है, गंगा नदी से हुगली नदी को अलग किया गया, वहाँ पर बांध बनाया गया फरक्का बांध। हुगली यहीं से निकलती है और कोलकाता बंदरगाह जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ देखिए टिहरी बांध सबसे ऊंचा है 260 मीटर, भाखड़ा बांध 226 मीटर, सरदार सरोवर 138 मीटर, हीराकुंड और नागार्जुन, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपके स्टेट वाइज लिखा हुआ है आपके बांधों को, कौन से बांध को किस नदी पर है, कौन से स्टेट में। हिमाचल प्रदेश के बांध अगर पढ़े हम तो इसके अंदर है भाखड़ा बांध जो कि सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। पौंग बांध ये आपके ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। और नाथपार झाकरी ये आपके सतलज नदी पर है। उसके बाद में है आपका उत्तराखंड।
उत्तराखंड में है टिहरी बांध और टनकपुर बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है और टनकपुर ब्यास नदी पर है। उसके बाद में आपके पंजाब के देख लीजिए। पंजाब में नागल बांध सतलज नदी पर, हरीके बैराज ब्यास और सतलज के संगम पर, थीन बांध ये आपके रावी नदी पर, रणजीत सागर रावी नदी पर। उत्तर प्रदेश में है आपके रिहंद नदी पर, माता टीला बेतवा नदी पर और लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। राजस्थान के अंदर देखिए राणा प्रताप सागर बांध कौन सा है, चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध ये भी आपके चंबल नदी पर है। गुजरात के बांध देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। उकाई बांध तापी नदी पर, काकरापार तापी नदी पर, गुजरात में है ये सारे। साबरमती परियोजना साबरमती बांध साबरमती नदी पर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है तवा बांध तवा नदी पर, बाणसागर सोन नदी पर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर चंबल नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर, कपिलधार ये नर्मदा नदी पर, गांधी सागर है चंबल नदी पर। ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। छोप बांध है कृष्णा नदी पर। कोयना बांध ये कोयना नदी पर है। बाकी यहाँ पे कर्नाटक के देखिए जोग महात्मा गांधी बांध ये आपके शरावती नदी पर। लिंगनमक्को ये भी शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। इडकल बांध ये घाटप्रभा नदी पर है। और पोचामपाद बांध जो है ये आपके गोदावरी नदी पर है। ये सभी कहाँ पर हैं, कर्नाटक के अंदर स्थित हैं। केरल के बांध देखिए पेरियार और इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना ये पंबा नदी पर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल में। और ये सबरीगिरी परियोजना ये भी कहाँ पर है, केरल में, पंबा नदी पर। तेलंगाना में देखिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और पोचामपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। नागार्जुन सागर कई जगह आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, तो ये क्या आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तो अगर ऑप्शन में तेलंगाना है तो तेलंगाना कीजिएगा। उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम कृष्णा नदी पर और अलमट्टी बांध ये भी कृष्णा नदी पर है। तमिलनाडु के बांधों की बात की जाए तो यहाँ पर पायकारा नदी पर और मैट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। मैट्टूर बांध से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। उसके बाद में किसाऊ बांध परियोजना कौन सी है, किसाऊ बांध परियोजना ये जो कि टोंस नदी पर है। इससे जो लाभान्वित राज्य हैं यानी इन बांध से कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता है, हिमाचल और उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को इनसे लाभ मिलता है। ये टोंस नदी पर है किसाऊ बांध परियोजना। यहाँ देखिए ये नदी और ये परियोजना है, आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। सिंधु नदी पर है निम्नो बाजमो परियोजना, झेलम पर है तुलवल परियोजना, उरी परियोजना, तुलवल परियोजना झेलम पर है। चिनाब पर है सलाल बगलिहार दुलहस्ती। चिनाब नदी के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सलाल बगलिहार और दुलहस्ती। रावी नदी पर है आपके चमेरा थीन परियोजना। उसके बाद में आपके ब्यास नदी पर है पोंग डैम, कौन सा है, पोंग डैम। सतलज नदी पर है भाखड़ा नाथपा झाकरी और कोलडाम। महानदी पर है हीराकुंड बांध, टिकरपारा बांध, नाराज परियोजना। गोदावरी नदी पर है आपके पोचामपाद बांध और जायकवाड़ी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, तेलुगु गंगा, श्रीशैलम परियोजना, अलमट्टी बांध। तो ये सारे किस्में हैं कृष्णा नदी पर है। कावेरी नदी की बात की जाए तो शिव समुद्रम और मैट्टूर बांध ये दोनों कहाँ पर हैं, कावेरी नदी पर। साबरमती बांध धरोई बांध जो है साबरमती नदी पर है। धरोई बांध और साबरमती बांध दोनों साबरमती नदी पर स्थित है। ये देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है। जिससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, लाभान्वित राज्यों के हिसाब से देख लीजिए इसको एक बार। इसमें लाभान्वित राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर है ये, तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों को लाभ मिलता है। श्रीशैलम बांध परियोजना ये आपके कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है
और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार इन तीनों राज्यों को इससे लाभ मिलता है। पानी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात इन दोनों को यहाँ पर चारों राज्यों को इसका लाभ मिलता है। निम्मो बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पर है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। चुटक परियोजना ये आपके सुरू नदी पर है, ये लद्दाख, कारगिल इसका लाभान्वित राज्य है। अलमाटी बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों को इसका लाभान्वित होते हैं। चंबल बांध जो है इस चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना ये कैन बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को इसको लाभ मिलता है। गंडक परियोजना है गंडक नदी पर, ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।